किस बात की हम बात कर रहे थे, अभी कहते हैं हाइड्रोथर्मल पावर की। हाइड्रोथर्मल पावर के बाद जो एनर्जी सोर्स है वो बायोगैस प्लांट है। बायोगैस प्लांट होता क्या है बेसिकली? बायोगैस प्लांट मतलब ये होता है जैसे CH4 जो हम लोग कहते हैं यूज करते हैं, बहुत सारी कहते हैं गोबर से जो गैस निकलती है उसको हम कहते हैं यूज में ला सकते हैं खाना पकाने के लिए, और कहते हैं अच्छा मतलब फ्यूल है जो हम कहते हैं इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू द बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट की खासियत क्या होती है कि इसमें क्या होता है, ये सस्ता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसमें जो हम कहते हैं गोबर और जो भी कहते हैं मलमूत्र वगैरह, ठीक है, वो डालते हैं, वो क्या होता है उससे कहते हैं यहाँ पे गैस बन जाती है। गैस कैसे बनती है? इसमें एक संपादित कक्ष होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ जीव होते हैं जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन होती नहीं है। तो ऑक्सीजन होती नहीं है तो कहते हैं यहाँ पे वो जो कंपाउंड है गोबर के उसको उनको ब्रेक करना होता है। वो ब्रेक करते हैं, उससे गैस निकलती, तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में CH4 निकलती है, ठीक है। ग्लूकोज से क्या कहते हैं वो अपघटित करते हैं और ग्लूकोज के द्वारा कहते हैं ऑक्सीजन को ले लेते हैं किसी भी तरह का केमिकल फार्मूला से तोड़ के। तो यहाँ पे जो गैस निकलेगी वो बाई प्रोडक्ट के रूप में CH4 निकलेगी, और जो ऑक्सीजन निकलेगी वो उसको ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए वो जीवाणु, केंचुआ और तरह तरह के कीड़े होते हैं, सुनी होती है, देखा हो तुमने, तो वो जिंदा रहने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसके लिए वो कहते हैं कंपाउंड को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक होने के बावजूद क्या कहते हैं गैस का उत्सर्जन होता है, उस गैस को हम क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ से निकाल के उसको अपने घर में एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं, जैसे कहते हैं हम लाइट बनाने में या फिर खाना पकाने में वगैरह, ठीक है। और जो हमारा बाई प्रोडक्ट होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, और इधर से निकल के कहते हैं क्या हो जाएगा, हम जो बचेगा डिकम्पोज होने के बाद, डिकम्पोज मतलब जो हाँ सब कुछ निकलने के बाद, गैस निकलने के बाद जो मिट्टी टाइप का बन जाएगा उसको हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। वो जो अच्छा मैन्योर होता है जो कि क्या है, नेचुरल है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अभी एक चीज की डिस्कवर कर लेते हैं, समझना क्या है, निर्गत कक्ष, ठीक है। निर्गत कक्ष तो क्या है, जहां से निकलता है वो निर्गत कक्ष हो गया, ठीक है। मिक्सर टैंक, यहाँ पे क्या करते हैं मल मूत्र सब्जी अब्जी जो भी चीजें हैं सब चीजें यहाँ मिक्स होती हैं, और मिक्स होकर यहाँ से जाती हैं, यहाँ मिट्टी डली रहती है, ठीक है। तो यहाँ से जाएगी और क्या होता है, यहाँ पे जब जाता है तो यहाँ पे ये भर जाएगा, और फिर वही चीज बताया मैंने, डिकम्पोज करते हैं। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको संपादित्र कक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। आंतरिक कक्ष क्या होता है, यह मिश्रण कक्ष को संपादित कक्ष से जोड़ता है। यह मिश्रण कक्ष को संपादित कक्ष से जोड़ता है, ठीक है, ठीक है। इसमें एक स्लोप बना होता है, जो ये वाला है, इसमें एक स्लोप बना रहता है जिससे स्लेरी आसानी से संपादित कक्ष में पहुंच सके। यहाँ से जाते हैं यहाँ तक, तो जो ये सिस्टम है ये क्या होगा, ये हो गया आंतरिक कक्ष। ये क्या होता है, संपादित कक्ष, ठीक है, जहाँ पे कहते हैं तुम्हारी स्लेरी आती है और डिकम्पोज होती है बैक्टीरिया, थ्रू द बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा, और यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। ये ओवरफ्लो हो जाएगा तो इधर से धीरे धीरे निकलती रहती है, ठीक है। ये हो गई। अब ये बायोगैस है तो कुछ खासियत भी हो गई, कुछ नुकसान भी हो गए इसके। अब इसकी विशेषताएं के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जलने से धुआं नहीं होता है, क्या नहीं होता, जैसे कहते हैं तुम्हारा LPG वगैरह होती है, लिक्विड पेट्रोलियम, बिल्कुल वैसी होती है, ठीक है। इससे प्रदूषण कम होगा। इसमें ऊष्मा क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। इसलिए प्रकाश उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, लाइट को उत्पादन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एज ए फ्यूल जलाते हैं, जैसे पहले गैस सिलेंडर जलाते थे फिलामेंट वो लगा के, क्या कहते हैं जो लगाते थे, वो क्या करते थे, वो कपड़े का टाइप का होता था, वो गैस से जलता रहता था, ठीक है। अरे नहीं, मेंटर, हाँ मेंटर का इस्तेमाल करके, मेंटर कहते थे, ठीक है, मेंटर का इस्तेमाल करके जलाते थे। आज भी जलाते हैं शादी ब्याह वगैरह में जहाँ पे लाइट, लेकिन लाइट अब रहती है लेकिन कम मात्रा में जलता भी, आज भी जलता है, ठीक है। हाँ, इसका उपयोग करना सुगम होता है तथा अवशेष भी नहीं होता है, ठीक है। कोई भी जितना भी बाई प्रोडक्ट होगा इसका कुछ नहीं निकलता, क्योंकि जितना भी होगा तो खेतों में डालने के काम आ जाएगा, जो जिससे हमें क्या है उपज क्षमता
बढ़ जाएगी। ठीक है, अवशेष स्लेरी का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है क्योंकि इसकी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपस्थिति होती है। ठीक है, इसलिए इसको खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। यह अनुप्रयुक्त अवशेषों को उपयोग में लेकर वातावरण की प्रदूषण की रक्षा करता है। ठीक है, जीव अवशेष सीवेज पदार्थ का सही उपयोग इस संयंत्र में होता है। सीवेज जो करते हैं हम, जैसे कहते हैं हम टैंक बनाते हैं, जैसे हमारा टैंक बना है, लैट्रिन का टैंक बना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैजा नहीं, एजा मतलब उसके हिसाब से हम यूज कर सकते हैं बायोगैस प्लांट। इसी में है ना, डिकम्पोज कर सकते हो, तुम पाइप को यहीं पर डाल सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, सीधा इसी में डाल दो, स्लेरी में जाता रहेगा, वो बायोगैस प्लांट को गैस बनती रहेगी और तुम्हारा दूसरा काम पर भी होता रहेगा। तो जो हम लोग कहते हैं सीवर लाइन चाहते हैं, सीवर लाइन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये हो सकता है, जो हमारे वातावरण को भी दूषित नहीं करेगा। ठीक है, और हमें क्या होगा, उपयोग भी आएगा एज अ फ्यूल, क्या एज अ फ्यूल सोर्स। ठीक है, एनर्जी सोर्स के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। अब इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, घरों में ईंधन के रूप में, उद्योगों में, इंजन में, चक्कियों में चलाने में, विद्युत का उत्पादन करने में। ठीक है, इनका यहाँ पे उपयोग होता है। समझ में आ गया? ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक, थोड़ी सी जगह चाहिए होती है इसके लिए। ठीक है, काऊ डग डालते रहो, सब्जियां डालते रहो, जो भी सड़ी होनी चीज़ें हैं, और हाँ जो अपना सब चीज़ इसमें आता है, और उससे गैस निकलती है। उस गैस का हम यूज करते हैं, जलाओ, खाना पकाओ, बिजली बनाओ, और जो फ्यूल यूज कर सकते हो। कि विंड माइल मतलब पवन चक्की, किसकी बात करते हैं, पवन चक्की। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, पवन चक्की। ठीक है, पवन चक्की की बात कर रहे हैं। पवन चक्की बेसिकली होती क्या है, पवन चक्की होता है एक लंबा सा ऊंचा सा हाई पोल होता है, बहुत जो हाई कॉस्ट होता है, और हाई मतलब बहुत मजबूत होता है। ठीक है, और उसमें बहुत लंबी लंबी ब्लेड लगी रहती है, ब्लेड मतलब पंखुड़ियाँ। ठीक है, इस हाँ क्या होता है, तो इसमें एक काम कैसे करता है, टरबाइन कह सकते हो, टरबाइन, हाँ टरबाइन कहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हवा चलती है तो ये पंखुड़ियाँ घूमती हैं, जब ये घूमेंगी तो घूर्णन बल, कौन सा बल, घूर्णन बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम कहते हैं उसको कहते हैं जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका उपयोग हम कई जगह पे लगते हैं, जैसे आटा चक्की में इस्तेमाल करते हैं, कारखानों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह पे जहाँ पे कहते हैं पवन चक्की का इस्तेमाल करते हैं। इसके ये चीज़ समझ में आ गई कि इसमें क्या होता है कि एक तो एक बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है, और दूसरी बात इसकी पंखुड़ियाँ भी बहुत होती हैं, और हाई कॉस्ट होता है। ये क्या होता है, हाई कॉस्ट होता है। पहले हम इसके लाभ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, लाभ क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो ये क्या है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब हवा तो हमें खरीदनी तो पड़ती नहीं, हवा इधर से आती है तो चलेगी, इधर से आएगी तो चलेगी। ठीक है, प्रदूषण कोई इसका होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने आप पंखुड़ियाँ घूम रही हैं, और हमें घुमाना तो है, हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई कहते हैं कारखाना है, कारखाना पे लगा दिया तो एक बार लगाना है, और फिर उसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप देता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या है, पहली बात, इतना हाई कॉस्ट है और हाई मेंटेनेंस है इसका, ये इसको बनाने में बहुत ज़्यादा रुपये लगता है। ठीक है, क्योंकि और मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा, मेंटेनेंस कैसा, ग्रीसिंग करनी पड़ती है इसमें बार बार, क्योंकि ये फ्रीली चल सके ग्रीसिंग करनी पड़ती है, और हर कोई तो ग्रीस कर नहीं सकता है। तो क्या होता है, हाई लेबर जो है वो लेबर कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाता है मेंटेनेंस की, क्योंकि क्या होता है, इंजीनियर आएगा, जो एक्सपर्ट होंगे वही क्या कहते हैं इस पर काम कर पाएंगे, सब कोई तो चढ़ नहीं पाएगा, है ना, और वहाँ पे काम करना इतना आसान नहीं होता है इतनी हाइट पे। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, ये केवल कुछ ही स्थानों पे लग सकती है, जिन स्थानों पे क्या होता है, हाँ जहाँ पे कहते हैं हवा ज़्यादा तेज आती है, क्योंकि इसको हवा की क्या चाहिए, वायु की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर, और इतनी हर जगह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादातर कहाँ लगाया जाता है, समुद्री किनारे पे, राजस्थान में भी कहते हैं लगा सकते हैं। ठीक है, गुजरात के पास भी लगे हैं ये कुछ। ठीक है,
तो ऐसी कई प्लेस पे जहाँ पे कहते हैं बहुत ज़्यादा एरिया है और जहाँ हवा थोड़ा तेज चलती है, ऐसी प्लेसेस पे वहाँ पे लग सकती है, पॉसिबिलिटी है। ये सब जगह नहीं है। आपको अभी चाहे कि दिल्ली के बीचों बीच लगा दें कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो वो ऐसी जगह पे जहाँ पे कहते हैं कितनी गति होनी चाहिए हवा की, 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसके लिए बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता है, जगह बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि इसकी घूमेगा तो इसको कहा है 1 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए लगभग 2 हेक्टेयर मतलब 10 बीघा के समथिंग जमीन चाहिए। 2 हेक्टेयर जमीन लगती है इसको, लगभग 1 मेगावाट, ठीक है, पावर जनरेट करने के लिए। आया समझ में? 2 बीघा 10 बीघा, हाँ 10 बीघा 2 हेक्टेयर के समथिंग। अब ये हाई कॉस्ट हाई मेंटेनेंस में होता है। हेक्टेयर एकड़ से बड़ा होता है, ठीक है, दुगना होता है। हाँ, ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, हाई कॉस्ट हाई मैनेजमेंट होता है, ये चीज बताइए। अभी कौन कौन सी जगह पे है जहाँ पे विंड वाले लगे हैं। एक कंट्री है डेनमार्क, ठीक है, जहाँ पे कहते हैं लगभग 25% जो है लाइट इसी से उत्पादन किया जाता है। वहाँ पे हवा इतनी चलती है कि डेनमार्क में 25% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द विंड वाइल्स, ठीक है। तो 25% लगभग कहते हैं जो एनर्जी है वो किससे निकलती है, विंड वाइल से निकलती है। इंडिया पवन चक्की के मामले में 5वें स्थान पर है, किसी फर्स्ट पोजीशन पे है जो इंडिया में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। घूर्णन गति घूमता है, घूर्णन गति उत्पन्न होती है, इसके बाद मोटर बिजली बनती रहती होगी। हाँ, और 24 घंटे बिजली अगर जब कभी क्या होता है, हाँ, जब कभी क्या कहते हैं अगर बिजली नहीं बनती है, जब बिजली नहीं बनती तो इसके लिए हमें कहते हैं कोई बैकअप सोर्स भी चाहिए होता है ना, ताकि बिजली देने के लिए क्या होता है, अगर हमेशा थोड़ा ना हवा चलती है, न चले हवा। ये रहता समुद्र किनारे पे क्यों लगाया जाता है, समुद्र के किनारे पे हवा इसलिए चलती है क्योंकि क्या होता है कि तो मैं देखा होगा क्या, ज्वार भाटा होता है, ज्वार आता है तो वो ऐसे घूमता है, भाटा होता है तो इस तरह से घूमता है। तो उसका इस्तेमाल हम बताएंगे अभी, क्या कहते हैं जो अभी पढ़ेंगे समुद्र की ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए कहते हैं वहाँ पे हवा का भी आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। तो हवा के आने जाने से उससे हवा लगती है, इस वजह से ये घूमता है तो क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। ऐसा समझे, इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, पॉज कर लो। देखो सबसे पहले कहते हैं जैसे परंपरागत सोर्स ऑफ जो विज्ञान यंत्र है उसमें बायोमास बताया। बायोमास क्या होता है, उपले, कंडे के उपले क्या होता है, यह क्या है, परंपरागत सोर्स है तो पता ही है, ठीक है। लकड़ी फसलों के अवशेष होते हैं, जो काऊ डंग होता है उसको गोबर को उपले बनाकर घरों में स्थाप लेते हैं और उसको खाने के रूप में, ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसी क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। क्या बोलते हैं, बायोमास या जैवमास कहते हैं, ठीक है, ठीक है। लकड़ी का कोला क्या होता है, सबको जानता है। लकड़ी आधी लकड़ी जलाओ, उसमें क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की हवा की वायु की अनुपस्थिति, ठीक है, उपस्थिति मतलब कम उपस्थिति में जलाकर प्राप्त किया जाता है। उसमें पानी डाल के ठंडा करके फिर बाद में वो क्या करता है, कम धुआं देता है और अधिक एनर्जी देता है, ठीक है। तो लकड़ी का कोला हो गया। बायोगैस तो बताया, गोबर फसलों को काटने के पश्चात बचे अवशिष्ट सब्जियों के अवशिष्ट विविध पादप बाहर मल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होकर बायोगैस प्राप्त की जाती है। मैंने बताया बैक्टीरिया होती है, वो क्या करते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं, कंपाउंड को अपघटित कर देते हैं जिससे ऑक्सीजन मिल जाती है और बायो प्रोडक्ट के रूप में CH4 निकलती है, जिसको हम यूज कर लेते हैं इन बायोगैस प्लांट में, ठीक है। बायोगैस प्लांट के बारे में बता दिया, ठीक है। बायोगैस की विशेषताएं बताई थी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें बताई नहीं। फिर हमने बात की पवन चक्की के बारे में, ठीक है, फिर पवन चक्की के बारे में बताया, फिर ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ऊर्जा की परंपरागत स्रोत। इसको पॉज कर लो थोड़ा से।